नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। आप नेता और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी मारलेना ने कहा है कि साल 2015 में जब दिल्ली के अंदर आपकी सरकार बनी थी तब दिल्ली का कुल बजट मात्र 30,000 करोड़ था। दिल्ली को केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिलता। 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने दिल्ली में एक ईमानदार सरकार चलाई। साल 2024-25 में दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर 77,000 करोड़ हो गया था। मेरी ये अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनेगी वो अपने तथाकथित वादे, तथाकथित गारंटी पूरी करने से बचेंगे। जो वादे उन्होंने दिल्ली वालों को किए उनको ना पूरा करने के कोई ना कोई बहाने जरूर बनाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले, नए मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले मैंने दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने दिल्ली के सरकारी खजाने के आंकड़े रख दिए थे। मैं एक बार फिर से उन आंकड़ों को दोहराऊंगी। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 2015 में, दिल्ली का कुल बजट मात्र 30,000 करोड़ था। 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट होता था। और दिल्ली का बजट दिल्ली की अपनी रेवेन्यू से आता है, अपने जीएसटी एक्साइज कलेक्शन से आता है। दिल्ली को केंद्र सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिलता। 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक ईमानदार और एक एफिशिएंट सरकार चलाई। जो दिल्ली सरकार का बजट 2015 में 30,000 करोड़ का था, वो 10 साल में 2024-25 का बजट जो मैंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया वो 77,000 करोड़ 77,000 करोड़ का हो गया। यानी 10 साल में बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर 77,000 करोड़ पहुंच गया, 2.5 गुना से भी ज्यादा। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं, वो अपने द्वारा शासित 20 राज्यों में दिल्ली के अलावा उनकी सरकार है, वो कोई एक राज्य बता दें जहां पर 10 साल में उनकी सरकार का बजट 2.5 गुना बढ़ गया हो। कोई ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी किसी भी सरकार की बोरोइंग उनकी जीडीपी का कितना हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की डेट टू जीडीपी रेशियो को आधा कर। गोपालगंज में उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद थाना और जिला पुलिस के द्वारा शराब तस्करी में जब 226 वाहनों की नीलामी से पूर्व सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद 2 दिनों तक बोली लगाकर जब्त वाहनों की नीलामी की गई। गोपालगंज उत्पाद अधीक्षक अमितेश झा ने बताया कि उत्पाद अधिनियम में जब्त वाहनों की नीलामी के लिए समाहर्ता महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके बाद 226 वाहनों की नीलामी के लिए सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें 156 वाहनों की नीलामी के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके बाद 21 फरवरी को और आज 22 फरवरी को नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। माफ़ कीजिएगा, 23 फरवरी को नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। 156 वाहनों की नीलामी कर लगभग 50 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। इस दौरान कुल मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त वाहनों की नीलामी दिनांक 21 फरवरी और आज 22 फरवरी को लगातार की गई, जिसमें कुल 226 वाहन प्रकाशित किया गया था, जिसमें कुल 156 वाहन की नीलामी आवेदक भाग लिए, जिसमें और बोली लगाए, सर्वोच्च बोली लगाने वाले के लिए बोली लगाया गया, जिसमें कुल लगभग 50 लाख के नीलामी राशि बोली लगाई गई है। अभी तक हुआ 156 वाहन।
टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की गारंटियों पर कहा है कि अभी तो वहां दिल्ली में वेट एंड वॉच की स्थिति है। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से प्रबंधन कर रहे थे, उन्होंने कहा, और उन्होंने अपने कई वायदे भी पूरे किए थे। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो हर महिला को 2500 रुपये देने की मोदी की गारंटी दी गई है वह आसान नहीं है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं किसी भी सरकार का अपमान नहीं करना चाहता हूं। यदि बीजेपी दिल्ली में 2500 रुपये देने की बात कही है तो दूसरे राज्यों में जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां पर भी लोग मांग कर रहे हैं। अभी शुरुआत है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। नहीं, ये तो नहीं कह सकता, अभी तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन ये मामला इतना आसान भी नहीं दिखता है। उन्होंने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में केजरीवाल तो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते थे, उन पर लोगों को बहुत विश्वास था कि वो कर देंगे, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, करके पूरी की उन्होंने। जैसे कि बिजली की बातें की, पानी की बातें की, बहुत सारी बातें जो उन्होंने कहा किया। अब इन्होंने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मित्र नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इस बार वो कोई फेस थे भारतीय जनता पार्टी के और बार बार दिल्ली में कह रहे थे कि एक मोदी की गारंटी। इस बार फेस के अलावा मोदी की गारंटी पर बार बार हैमर कर रहे थे। और मोदी की गारंटी तो लोगों को देखना होगा कि पहले भी उन्होंने बहुत सारी गारंटी दी थी। 15 लाख हर घर में पहुंचाने का वादा किया था, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, किसानों की आमदनी डबल करने का वादा किया था, किसानों के हर मांग को पूरा करने का वादा किया था। इतनी सारी बातें हुई, वो तो गारंटी अभी तक फेल हुई, अभी तक नहीं पूरा कर पाए। मजबूरी होगी, कुछ भी होगा। लेकिन अब जो मोदी की गारंटी दी है उन्होंने, और वो गारंटी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति है, लेकिन आसान नहीं है इतना। 2500 रुपया हर को देना, उन्होंने कहा था पहले कैबिनेट में ही इसको पारित किया जाएगा, पहले कैबिनेट में नहीं हुआ। लेकिन चूंकि भी बहुत जल्दी है, इसलिए मैं किसी सरकार का भी अभी मखौल नहीं उड़ाना चाहता हूँ, अपमान नहीं करना चाहता हूँ। वेट एंड वॉच स्थिति देखेंगे। लेकिन एक समस्या और भी हो सकती है हमारे मोदी जी के लिए, शायद ये परेशान कर रहा हूँ उनको, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को, कि अगर यहाँ करेंगे एक बार शुरुआत की 2500 रुपये हर महिला को, जो कि अच्छा होगा। वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में अगर देंगे हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, बहनों को, तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन साथ ही साथ दूसरे स्टेट्स में जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है, मेरा मतलब डबल इंजन सरकार है, वो डबल इंजन सरकार में भी लोग बातें करेंगे, मांगेंगे, और साथ ही साथ और भी मांग करेंगे। जो कुंभ मेला में इतना सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनको कितना हर्जाना मिल रहा है, कब तक मिलेगा? अब दिल्ली के चाहे रेलवे एक्सीडेंट्स का मामला हो, कि स्टैम्पीड का मामला हो, कि उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, या फिर उसके जो अग्निकांड हुआ था, ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। इनके प्रति भी मांगे बढ़ेंगी। इसीलिए शायद लगता है हमारे माननीय मित्र, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज बातचीत कर रहे हैं, और मैं उनको शुभकामना देता हूँ, गॉड ब्लेस बोलता हूँ। करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए करें कि ये भी शुरुआत है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के पहले सत्र में सभी विधायक शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों चुने जाएंगे। प्रोटेम स्पीकर को कल उपराज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, और यह 3 दिवसीय सत्र है जो हमने शुरू किया है। दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किया जा रहा है। दिल्ली के लोगों के अधिकारों की शुरुआत यहीं से होनी है। इस सदन में सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है। हमने कहा था कि हम पहले सत्र में CAG रिपोर्ट सदन के पटल में रखेंगे। दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय LG महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी, और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और
इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि अभी तक 60 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। अखिलेश यादव तो पढ़े लिखे हैं, अगर 1% श्रद्धालु भी स्नान के बाद बीमार पड़े होते, बीमारी की बात अखिलेश यादव ने की है, उसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर 1% श्रद्धालु भी स्नान के बाद बीमार पड़े होते तो 60 लाख लोगों के बीमार हो जाने से देश में हाहाकार मच जाता है। ये वही लोग हैं जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को कोई कोरोना कहता था, कोई वायरस कहता था, कोई बैक्टीरिया कहता था, कोई HIV कहता था। तो वास्तविकता ये है कि वो उनके मन में गंदगी भरी हुई है, पानी में दिखाई नहीं पड़ रही। और मैं एक लॉजिकल बात पूछता हूं, 60 करोड़ लोग स्नान करके गए हैं, अगर उनकी बात मानी जाए तो अखिलेश यादव जी तो पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, तो 10% लोगों को तो बीमार पड़ना चाहिए था। अच्छा, 1% भी अगर बीमार पड़ जाए तो 60 लाख लोग अगर बीमार पड़ जाए तो देश में तो हाहाकार मच जाए। ये दर्शाता है कि वो कहते हैं ना, मन मैला और तन को धोए। तो पहले मन का मैल हटाइए, तब आपको सही दृष्टि दिखेगी। दिल्ली में बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि अभी तक कैग रिपोर्ट आई नहीं है, तो आप पार्टी को कैसे पता चला कि भ्रम फैलाने की ये कोशिश की जा रही है, भ्रम फैलाने की ये कोशिश है। उन्होंने कहा है कि आप पार्टी क्यों डर रही है, आप इनकी कार्यप्रणाली का अंदाजा लगा सकते हैं। विधानसभा की प्रोसीडिंग शुरू होंगी, उसी श्रृंखला में जो है आज ये बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो आई नहीं है सीएजी रिपोर्ट, उनको कैसे पता भ्रम फैलाने की कोशिश की जाएगी। वो आएगी, टेबल होगी, तभी पता लगेगा कि भ्रम में के हकीकत डर क्यों रहे हैं। पार्टी के एक मंत्री हैं धालीवाल जी, उन्होंने जिस तरीके से विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो है ही नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली दर्शाती है ये कि मुख्यमंत्री किसी को मंत्री बना देता है और वो विधायक ही नहीं है, और उसकी सुध भी जो है 2 साल तक नहीं लेते। तो आप समझिए कि जिस मुख्यमंत्री और मंत्री को ये सुध नहीं है कि वो जिस डिपार्टमेंट का मंत्री है वो डिपार्टमेंट है भी है कि नहीं है, तो आप इनकी कार्यप्रणाली का अंदाजा लगा सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव को देखते हुए हर बार आएंगे। क्या प्रधानमंत्री बिहार की बेरोजगारी और गरीबी खत्म करने आ रहे हैं? साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। इन्होंने एनडीए को लेकर उन्होंने इशारा किया, बिहार में एनडीए ने क्या दिया है, बिहार को क्या दिया है। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया एनडीए ने। जो प्रधानमंत्री 11 सालों में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा नहीं दे पाए, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मंत्री जो है चुनाव को देखते हुए हर बार आएंगे, उनके मंत्री आएंगे, उनके पार्टी के लोग आएंगे। प्रधानमंत्री आ रहे तो कोनो बेरोजगारी खत्म करने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे तो कोनो बिहार का गरीबी खत्म करने आ रहे हैं, पलायन रोकने आ रहे हैं क्या? साक्षरता के मामले में बिहार जो है सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है, किसानों के आय में सबसे पीछे है। बिहार को इन्होंने दिया क्या? सौतेला व्यवहार किया। आए चुनाव के लिए आना ही, प्रधानमंत्री तो कौन रोकेगा भाई, आना ही चाहिए। एक प्रधानमंत्री जो 11 साल में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा नहीं दे पाए तो क्या? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री आज की तारीख में अपने वादों को, अपनी बातों को पूरा करने की गारंटी है। जो बातें, जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, एक एक करके उन वायदों को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। बिहार और बिहार का विकास प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है और उसी श्रृंखला में कल भागलपुर आ रहे हैं 24 तारीख को। प्रधानमंत्री आज की तारीख में अपने वादों को, अपनी बातों को पूरा करने की गारंटी है। जो बातें, जो वादे
प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व हम लोगों ने देखा कैसे दरभंगा में बिहार को एक और एम्स देने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या विकास से जुड़ी हुई हेल्थ एजुकेशन के सेक्टर की अलग अलग परियोजनाएं हों, इन तमाम वादों को पूरा करने की कड़ी में ही कल प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हम सब भी रहेंगे, पर यह दर्शाता है कि किस तरीके से बिहार का विकास प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। इस बार के बजट में भी हम लोगों ने देखा कि बिहार से जुड़ी हुई कई ऐसी घोषणाएं पुनः प्रधानमंत्री जी के उस वादे को पूरा करती है जिसमें उन्होंने बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की बात कही। एयरपोर्ट पे हम लोग मौजूद हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का जिक्र हो या शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी एक्सपेंशन की बात हो। मिथिला से हम लोग आते हैं, वहां पे किसानों की सिंचाई की समस्या की बात हो या कोसी में कोसी की त्रासदी को हर बिहारी जानता है, उसके समाधान की बात हो। इन तमाम चीजों का जिक्र इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया, जो पुनः प्रधानमंत्री जी की सोच को दर्शाता। मेरे मंत्रालय की लंबे समय से मांग थी कि देश में मात्र 2 निफ्टेम है और फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे छात्र बड़ी संख्या में जुड़ना चाहते हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि एक बड़ी घोषणा हमारे मंत्रालय की, अगला निफ्टेम जो खुलेगा, एक जो तांजावुर में है और एक जो कुंडली में है, उसके बाद तीसरा निफ्टेम जो खुलेगा वो बिहार में खुलने जा रहा है। और मखाना जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसको लेकर भी मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा इस बार के बजट में की गई। ये पुनः ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में बिहार है, बिहार का विकास है, और उसी श्रृंखला में कल वो बिहार के भागलपुर में आ रहे हैं। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि आपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी ने अतिशी को सर्वसम्मति से अपने विधायक दल के नेता के रूप में चुन लिया है। आप एक सशक्त, उन्होंने आप पार्टी को लेकर कहा है कि आप पार्टी एक सशक्त और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हमें विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार रहना है। विधानसभा की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जैसे सत्ता पक्ष के विधायक दल का लीडर होता है, उसी तरह से विपक्ष के विधायक दल का लीडर होता है। आज आम आदमी पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपने विधायक दल के नेता के रूप में चुना है, जो पदेन लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका को सदन के अंदर उठाएंगी और आम आदमी पार्टी एक सशक्त सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को दिल्ली के अंदर जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। विपक्ष में रहते हुए क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी आपको सदन के अंदर? देखिए, 2 हमारे लक्ष्य हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी आज सभी विधायकों को संदेश दिया है। पहला कि चूंकि अभी तक आम आदमी पार्टी के गठन के बाद से हम सत्ता पक्ष में रहे, तो अब जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए हमें तैयार रहना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करके सत्कार में आई, उन वादों को पूरा करवाने के लिए आवाज उठाना, और दूसरा जो जनहित के कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, उसको अगर खत्म किया जाता है तो उसके लिए अपनी आवाज को बुलंद करना। ये 2 लाइन स्ट्रेटजी पे आम आदमी पार्टी जो है प्रतिपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाएगी। सीएजी रिपोर्ट टेबल करने की बात की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में वो टेबल किया जाएगा। होनी चाहिए, हर सदन में सीएजी की रिपोर्ट आती है। सीएजी की रिपोर्ट जो थी वो विधानसभा में हमारी सरकार ने पहले ही भेज दिया था, और अब सदन उसके बाद हो रहा है, चुनाव के बाद, तो रिपोर्ट आनी चाहिए सदन में। बीजेपी ये कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट टेबल करने के बाद आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनका नाम आएगा इसमें, उनके अगेंस्ट में कुछ। देखिए, पहली बात यह है कि
जैसे हम सत्ता पक्ष में थे और विपक्ष की भूमिका निर्वहन की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अब सरकार बन गई है, उनकी काम की बात सोचें। ये जेल भेजना, FIR करना, ये तो काम 2 साल से करते ही हैं, वो तो काम CBI और ED करती रहती है। वही काम करने के लिए सरकार बनाने की क्या जरूरत? सरकार लोगों ने काम करने के लिए बनाई है। काम से हम भागने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के वादे को जुमला नहीं बदलने देंगे, हम जुमला में नहीं बदलने देंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।